अचानक उफनाई व्यास की लहरों में गुम हुए 24 छात्र छात्राओं में से 5 के शव सोमवार को निकाल लिए गए हैं। आज बाकी 19 छात्रों की फिर से तलाश शुरू कर दी गई है। हंसी खुशी की तलाश में आए ये छात्र हादसे के शिकार हो गए और हादसे के बाद साथियों और परिवारों की आंखों में छोड़ गए सिर्फ और सिर्फ आंसू, और छोड़ गए साथ में तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हमारे दायरे में, हमारे सिस्टम में हैं और जिनके दायरे में हमारे सिस्टम की कार्यशैली है। बांध के दरवाजों से निकली सफेद लहरों ने खुशनुमा सफर मातम में बदल दिया। ब्यास की शोर मचाती लहरों से बहती देह दिखती है। आत्मा देह में है या नहीं, ये कौन जाने। सोमवार को दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद आज तड़के फिर खोजबीन शुरू कर दी गई है। सोमवार को ब्यास के पानी में सांसें तोड़ चुके 5 छात्र छात्राओं की ठंडी देह निकाली गई, लेकिन वो 19 जो चलते फिरते नदी तल पर उतरने के बाद लहरों में समा गए, उनकी खोज अभी भी जारी है। जिन हादसों में त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है, वहां हमारा सिस्टम सुस्त नजर आता है। इसे अपने सिस्टम की लाचारी कहें, तकनीकी तौर पर लकवाग्रस्त कहें या फिर काहिली। सिस्टम ने विकास की होड़ में तरक्की की इमारतें तो तान दी हैं, लेकिन चमचमाती इमारत की बुनियाद कमजोर है। राहत बचाव हाथों हाथ होता है। रविवार शाम को वो हो नहीं पाया। सोमवार सुबह 12 घंटे बाद शुरू हुई इस कार्रवाई को तलाश के अलावा क्या कहा जा सकता है। सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन के औजार बने कुछ डंडे, जिनसे पंडोव डैम के किनारे कुरेदे गए, कुछ रस्सियां और टायर से निकाली गई कुछ ट्यूब। दोपहर होते होते राहत बचाव की कुछ आधुनिक सामग्रियां मंडी पहुंची। उसके बाद राफ्टिंग बोट, गोताखोरों के जरिए नदी में बहे छात्रों की तलाश की गई। तलाश जिंदगियों की थी, लेकिन नदी के रौद्र रूप में 5 जिंदगी बाकी नहीं बची। गलती सिस्टम की है। ताउम्र का दर्द परिवारों को मिला है। जिनकी आंखें बरस रही हैं, अब सारी जिंदगी उनके मन रोएंगे। सिस्टम के लिए हादसा गुजर गया। तकरीरों और दलीलों के बाद कार्रवाई बाकी है। कार्रवाई सतत है, कभी खत्म नहीं होती। हर बात पर कार्रवाई का भरोसा हमारे सिस्टम की खूबी है। रोग जड़ों में है, दवा पत्तों पर छिड़क दी जाती है। बेहतर हो कि सिस्टम ऐसा बने कि कार्रवाई की नौबत ना आए। सिस्टम की खामी के चलते ही ये 24 छात्र शांति भंग करते हुए अचानक उफनती नदी में समा गए। बहुत सारे क्यों, क्या और अगर मगर उठ खड़े हुए हैं। पानी छोड़ने से पहले आखिर क्यों डैम प्रशासन ने चेतावनी नहीं दी? चेतावनी सायरन 15 किलोमीटर तक सुनाई देना जरूरी है, लेकिन लारजी डैम प्रशासन ने 1.5 किलोमीटर दूर तक भी चेतावनी सायरन की आवाज पहुंचने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? जब रूल बुक में पानी छोड़ने से पहले स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन को जानकारी देने का नियम है, तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये जानने के बाद भी कि गर्मियों के सीजन में इलाके के भूगोल और माहौल से अनजान सैलानी मौज मस्ती के लिए आते हैं, डैम प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी क्यों नहीं बरती? नदी के आसपास कोई चेतावनी का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? हादसा संभावित जगह पर पहले से ही राहत बचाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? हादसे के 3 घंटे बाद तक स्थानीय प्रशासन क्या करता रहा? क्यों तुरंत राहत बचाव का काम नहीं किया गया? ऐसे तमाम सवालों के लिए सिस्टम के पास दलीलें होंगी, लेकिन दलीलों से ऐसे दुखद हादसे नहीं टलेंगे जब तक। सोमवार को व्यास नदी से निकाले गए 5 शवों को विशेष विमान से हैदराबाद ले जाया गया। इस विमान से वो छात्र छात्राएं भी हैदराबाद पहुंचे जो हादसे में बच गए थे। शवों के हैदराबाद पहुंचने पर मृतकों के परिवारों की आंखें दर्द से भर गईं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने कहा है कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। उम्मीद जीवन का संबल है। जब तक टूटी सांसों की डोर नहीं देख ली जाती है, उम्मीदों का ताना बना रहेगा। उसी उम्मीद के सहारे ये परेशान परिवार किसी चमत्कार के इंतजार में है। उसी उम्मीद के सहारे ब्यास की धारा की थाह ली जा रही है। मंडी में उम्मीद छीज रही है और हैदराबाद में
उम्मीद दम तोड़ चुकी है। हिमाचल से रवाना हुआ विशेष विमान रात 9 बजे हैदराबाद पहुंचा। विमान में मुर्दा उम्मीदें थी और इस विमान के इंतजार में खड़े तमाम ऐसे लोग जिनके चेहरे पर या तो अपनों के बच जाने की चमक थी या फिर अपनों के खो जाने की हताशा। विमान में वो भाग्यशाली सवार थे जो तांडव मचाती लहरों से बच गए और ताबूत में बंद वो बदकिस्मत लेटे थे जिन्हें मानवीय चूक लील गई। औलादों के पथराए बदन देखकर माओं की दुआएं आंसुओं में बह गई। ठंडी गाद से उम्मीदें टूट गई। ममता की डोर तो सदा जुड़ी रहेगी। इनका जाना परिवारों के मन को हमेशा सालता रहेगा। जो सलामत लौट आए हैं उनके परिवार भाग्य को सराह रहे हैं। तेलंगाना के नेता इन मौतों के जिम्मेदार इंसान को कोस रहे हैं और आस्था की सीमा पर खड़े होकर इस निंदा कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार में उप मुख्यमंत्री महमूद अली शोक की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। हादसे के बाद से ही तेलंगाना सरकार हिमाचल सरकार से संपर्क साधे हुए है। पीड़ितों की हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। जब तक ये तमाम बॉडी रिकवर होकर हैदराबाद नहीं पहुंचेगी, हमारे होम मिनिस्टर साहब वहीं रहेंगे और हमारे जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तेलंगाना राष्ट्र की जानिब से जो भी उन्हें सहायता चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, वो जरूर की जाएगी। केसीआर जी तो अभी यहीं है, अभी कल डिसाइड करेंगे उस बारे के अंदर। अभी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब वहाँ पर ही है, वो जो भी हो सकता सहायता देने के लिए वहीं कैंप किए हुए। हैदराबाद में मातम पसरा है। कभी ना मिटने वाला दर्द कई मनों में बस गया है। कई परिवारों ने अपने भविष्य को खो दिया, अपनी अगली पीढ़ी को गवा दिया। जिनके जीवन की पूंजी मानवीय चूक से बिला गई, उनको राशि से क्या राहत मिलेगी? मंडी से सतेंद्र चौहान और हैदराबाद से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। 25 होनहार इंजीनियर स्टडी टूर पर गए हुए थे। रविवार की बात थी। खाली सूखी नदी उन्हें दिखाई दी, वो वहां पर गए, लेकिन अचानक आए डैम से छोड़े पानी ने तमाम उम्मीदों पर, तमाम सपनों पर, आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। रविवार की शाम को हुए हादसे की खबर ने केंद्र, हिमाचल और तेलंगाना सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रात 9:30 बजे शुरू किए गए राहत ऑपरेशन में 2:30 बजे तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। यह हम रविवार की बात कर रहे हैं। सोमवार सुबह 4:30 बजे फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में देश समेत राज्य सरकारों के बड़े नेता भी पहुंचे। लापता 19 छात्रों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन हाथ लगी है सिर्फ नाकामयाबी। 9 जून शाम 6:30 बजे मंडी के लारजी डैम से थोड़ी दूर पर आंध्र प्रदेश से आए विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट के 24 छात्र छात्राएं ब्यास नदी के उफनती लहरों में बह गए। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते और हड़बड़ाए छात्र नजर आए। दरअसल मौके पर मौजूद छात्रों के मुताबिक वो सूखे नदी तल पर तस्वीरें खींचने उतरे थे, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के लारजी बांध से पानी छोड़ दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि महज 27 सेकंड में बांध से 1.5 किलोमीटर दूर नदी तल पर खड़े छात्र छात्राओं को अपनी जद में ले लिया। तो ये लोग नीचे गए, तो बच्चे लोग और फैकल्टी भी थे नीचे, मैं ऊपर ही था। तो मैं बोला फैकल्टी को बच्चों को ऊपर लाओ को बोला। उसके बाद डैम खुली और फ्लो बढ़ गया, तो वो बच्चे फ्लोट हो गए। हादसे के वक्त उजाला फैला हुआ था। छात्रों ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई। स्थानीय लोगों ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन पानी के बहाव से केवल 4 छात्रों को ही बचाया जा सका। इस भयानक हादसे के बाद स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। अब तक राहत और बचाव के लिए प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। 9 जून रात 9:30 बजे स्थानीय पुलिस के कुछ जवान मौका वारदात पर पहुंचे। उनके पास राहत बचाव की कोई सामग्री नहीं थी। साधारण टॉर्च की रोशनी में छात्र छात्राओं की तलाश की गई। हादसे की भयावहता को देखते हुए रात 12:30 बजे तक उच्च स्तर की मदद बुलाई गई। ये लारजी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो यहाँ पे साइट इंजीनियर थे उनके अनुसार कि पानी इनका जनरेशन बंद हो गया, उसकी वजह से इनको पानी छोड़ना पड़ा। बट जो लोकल यहाँ पे
मेरे लोकल लोगों से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जैसे पानी बढ़ा था उन्होंने शोर मचाया, जितनी देर में बच्चे बाहर निकल पाते उतनी देर में वो वॉश आउट हो गए। अंधेरा घना और तेज बहाव होने के कारण रात 2:30 बजे राहत बचाव का कार्य बंद कर दिया गया था। 10 जून सुबह 4:30 बजे लारजी डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी में बहे 24 स्टूडेंट्स की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई। 35 किलोमीटर दूर आगे पंडोव डैम पर सेना को सुबह 6 बजे के आसपास एक छात्रा की लाश मिली। यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी अभी एक खबर आई है कि एक डेड बॉडी को यहाँ से रिकवर कर लिया गया है, एक डेड बॉडी को यहाँ से तलाश लिया गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितने भी छात्र यहाँ पर बहे थे उनकी तलाश में जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। 10 जून सुबह 11 बजे इस हादसे की खबर से केंद्र और राज्य सरकारें परेशान हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मंडी पहुंचने लगे। दोपहर होते होते छात्रों के नदी में बह जाने का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया। इस बीच सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया, लेकिन ब्यास का तेज बहाव काम में बाधा बन गया। एक्चुअली हमारी जो है एसएसबी की टीम इसमें जो है लगी हुई है, जिसमें हमने इनको 2 टीम में डिवाइड किया हुआ है अपनी टीम को, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट जो कि पंडो डैम है। पंडो डैम्स में हमने अभी तक 5 बॉडी हमने रिकवर की हैं और इसमें जो है हमारे जो लोकल हैं जो इनकी बोट्स की हम लोग मदद ले रहे हैं और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं क्योंकि पानी का वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है। छात्रों को तलाश करने में कई परेशानियां खड़ी हो रही थी। पहली परेशानी, ब्यास नदी में पानी बहुत ज्यादा है। दूसरी परेशानी, ढलान होने की वजह से पानी में लहर भी बेहद तेज है। तीसरी परेशानी, ब्यास में बड़े बड़े पत्थर हैं और बहाव में मिट्टी भी है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। चौथी परेशानी, पानी का बहाव तेज है, लिहाजा छात्रों के कई किलोमीटर दूर तक बह जाने की आशंका बढ़ गई है। 10 जून शाम 4 बजे लारजी डैम से पंडोब डैम के बीच सेना के जवान नौकाओं में सवार होकर लापता छात्रों की तलाश कर रहे थे। शाम होते होते 5 शवों को ब्यास नदी से बरामद कर लिया गया। देर शाम तक राहत और बचाव का काम चलता रहा, लेकिन अंधेरा गहराने के बाद काम रोकना पड़ा। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया है। छात्रों के बच पाने की उम्मीदें कमजोर हो चली हैं। आज तक ब्यूरो।